राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। दोस्तों, कभी कभी लोग कल्पना की रस्सी से ऐसे बंध जाते हैं कि सही और गलत का अंतर भी भूल जाते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है और आप अपने जीवन को कभी भी सुधार नहीं सकते? तो हमारी स्थिति भी इस कहानी के ऊंट जैसी है, जो स्वतंत्र होने के बावजूद अपने आप को गुलाम मानता है। जीवन में मानसिकता का क्या महत्व है, चलिए समझते हैं इस शिक्षाप्रद कहानी द्वारा, जिसका शीर्षक है कल्पना की रस्सी। एक व्यापारी था, उसके पास 5 ऊंट थे। वो उन ऊँटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय उसे बहुत देर हो गई। रात पड़ गई, अंधेरा गहराने लगा। उसने सोचा कि किसी धर्मशाला में रुक जाएगा। वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ पर एक धर्मशाला भी मिल गई। उसने सोचा बाहर ऊँटों को बांधकर आराम से सो जाएगा। वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊँट बांधने लगा। 4 ऊँटों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां ऊँट बांधने गया, तब उसने देखा कि 5वां ऊँट बांधने के लिए उसने जो रस्सी रखी थी वह कहीं रास्ते में गिर गई। अंधेरा बढ़ रहा था, व्यापारी के पास कोई और रस्सी भी नहीं थी। उसने आसपास देखा कि शायद उसे कोई दूसरी रस्सी मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रस्सी नहीं मिली। ऊँट को बांधना भी जरूरी था, नहीं तो ऊँट रात में कहीं भी जा सकता था। थक हार कर और परेशान होकर व्यापारी वहीं बैठ गया। तभी वहां से एक तपस्वी निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? उस व्यापारी ने कहा, मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। उस तपस्वी ने जब व्यापारी की समस्या सुनी, तब वो हंसने लगा। हा 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 हा। और उन्होंने कहा, जैसे आपने इन 4 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही आप ये 5वें ऊँट को भी बांध दीजिए। तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, अरे महाराज जी, रस्सी ही तो खत्म हो गई है, कैसे बांधूं? तपस्वी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस 5वें ऊँट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस तपस्वी की बात मान ली और उस 5वें ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने ये नाटक किया कि वो 5वां ऊँट आराम से बैठ गया। व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊँटों को खोला, तब वो 4 ऊँट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन ये 5वां ऊँट नहीं उठा। अब व्यापारी को तो देर हो रही थी, इसलिए उसको इस 5वें ऊँट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो 5वां ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहाँ पर वो तपस्वी फिर आ गए। ऊँट को ऐसे मारते हुए देखकर तपस्वी ने व्यापारी से कहा, तुम बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा, मुझे बहुत देर हो रही है और ये 5वां ऊँट उठ नहीं रहा है। तपस्वी ने व्यापारी से कहा, अरे भाई, कल तुमने इस ऊँट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी बोला, अरे मैंने इसे असल में थोड़ी बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक किया था। तपस्वी बोले, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम इसे खोलने का नाटक करो। उस तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया। ऊँट तुरंत खड़ा हो गया। व्यापारी हैरान था, केवल नाटक करने से ऊँट ने कैसे मान लिया कि वो बंधन में है और उसे अभी आज़ाद किया गया है। उसने तपस्वी से इसका कारण पूछा। तब तपस्वी ने इसका कारण बताया।
इसका कारण है ऊंट की मानसिकता। एक मनुष्य या पशु जैसी मानसिकता बना लेता है, उसे अपने हालात, अपनी स्थिति वैसे ही नजर आती है। जब आपने इसे बांधने का नाटक किया, तब इसने अपनी मानसिकता बना ली कि मैं बंध चुका हूँ, इसलिए सुबह आपके उठाने पर भी यह नहीं उठा। तब भी इसकी मानसिकता यही थी कि मैं बंधा हुआ हूँ और कहीं नहीं जा सकता। जब आपने इसे खोलने का नाटक किया तो यह उठ खड़ा हुआ। व्यापारी को आज मानसिकता की ताकत समझ आ गई थी। उसने तपस्वी जी का एक बार फिर धन्यवाद किया और अपनी राह चल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ऊंट की नहीं है, बल्कि हम सब की है, जो यह मानसिकता बना लेते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत से गुण हैं, परंतु हम अपनी नकारात्मक मानसिकता के शिकार होकर अपने हालातों को बदतर बना लेते हैं। दोस्तों, जीवन में कई लोग ऐसे ही रस्सी से बंधे रहते हैं और सही गलत का अंतर भी भूल जाते हैं, परंतु हम सब के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, परंतु फिर भी अगर ये स्वीकार कर लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी के मालिक हम रह नहीं जाते। यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने हालातों को बदलिए और दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखिए। समर्थ गुरु जी सदैव ये सीख देते हैं, दृष्टि बदलेगी तो समष्टि बदलेगी। आप जो भी महसूस करते हैं वह आपके चेहरे पर झलकता है, इसलिए हमेशा खुश और सकारात्मक रहें। कल्पना की रस्सी, ऊंट और व्यापारी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।